कच्चे में पुलिस के 12 जवानों की शहादत कैसे हुई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। डाकुओं ने कच्चे और इससे मुल्हिका इलाकों में रॉबरी, डकैती, किडनैप और रैंसम, हनी ट्रैप वारदातों का बाजार गर्म किया हुआ था। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए गुज़िश्ता साल अप्रैल 2023 में डीपीओ रहीम यार खान, रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें अब तक 55 डाकू हलाक हो चुके हैं और 47 डाकू जख्मी हो चुके हैं। अब सबसे कॉमन सवाल यही पूछा जाता है कि यह ऑपरेशन अप्रैल के महीने में क्यों किया गया। देखिए, अप्रैल का महीना सबसे सूटेबल महीना है। एक तो कच्चे की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है। यहाँ पे गन्ने की फसल की एवरेज हाइट 12 से 16 फुट तक होती है। हज़ारों एकड़ पे गन्ना यहाँ पे काश्त किया जाता है। डाकू इस गन्ने की फसल को अपनी आड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें छुप के पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। ये इसमें बड़े आराम से गायब हो जाते हैं। ये लोगों को अगवा करके इस गन्ने की फसल में छुपा के रखते हैं। और मार्च के महीने के बाद अप्रैल का महीना पुलिस के लिए सबसे सूटेबल होता है, क्योंकि उसके बाद दोबारा मई और जून में दरिया में पानी की सतह बढ़ जाती है। जैसे ही दरिया में पानी की सतह ज़्यादा होती है, कच्चे के रास्ते बंद हो जाते हैं और आप गाड़ी के जरिए कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको हर जगह कश्ती लेके जाना पड़ता है। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा किया जाता है कि कच्चे के डाकुओं के पास असला कहाँ से आता है। देखें, कच्चे का इलाका मुजफ्फरगढ़ से हैदराबाद तक फैला हुआ है। अब इतने बड़े इलाके में काफ़ी सारा हिस्सा बलोचिस्तान के साथ साथ पैरेलल जा रहा है। वहाँ से इन्हें असले की सप्लाई आती है। इनके दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते हैं। BLA, BLF, ये उनसे असला खरीदते हैं। ये अगवा बराए तवान और हनी ट्रैप के जरिए पैसा कमाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं, वो इन्हें असला प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इनके पास जदीद तरीन हथियार हैं। काफ़ी सारा रोल यहाँ पे गैर मुल्की एजेंसीज भी प्ले करती हैं। इसके अलावा एक और सवाल जो पूछा जाता है कि पुलिस को इन इलाकों तक पहुँचने में क्या क्या मुश्किलात हैं। देखिए, यहाँ पे एक तो दलदली ज़मीन है। दलदली ज़मीन भी ऐसी है कि अगर आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपकी गाड़ी मुमकिन है आधा फुट से 1 फुट तक ज़मीन के अंदर धंस जाएगी। आप मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस तरह की रेतली मट्टी है कि अगर आपकी APC एक मरतबा गुजर जाए तो अगले 5 से 7 मिनट तक कोई और गाड़ी नहीं यहाँ से गुजर सकती। इसके अलावा यहाँ पे जंगली घास होती है जो कि इंसान के कद के साइज से भी बड़ी होती है। डाकू इसमें छुप सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे जंगल बने हुए हैं। अरसा दराज से ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है और इसमें इतने दरख्त हैं कि आपको किसी एक जगह को आइडेंटिफाई करना, किसी एक जगह को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो कच्चे के मुतालिक है वो इसका टेरेन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये आप देखें तो अगर इस टेरेन को देखें तो इसमें मेरी स्टिक जो इजीली स्टक इन हो रही है। व्हाट डज इट मीन कि जब आप यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं या अपनी व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उन व्हीकल्स की मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, इसी टेरेन का फ़ायदा उठा के ये डाकू जो हैं यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। जहाँ पे पुलिस की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, डाकू वहाँ पे जन्म ले लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डिसाइडेड कि हमने अपनी पुलिस की जो एक्सेसिबिलिटी है इसको आउटरीच करना है, आगे तक लेके जाना है। दैट वाज वन ऑफ द मंत्रा जिसको हमने फॉलो किया और हम डाकुओं के करीब पहुंचे और उनको हमने यहाँ से इस इलाके से मार भगाया। यही एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं और इसी को हमने आगे लेके चलना है। ये टेरेन है जिसके साथ मुकाबला है। डाकू से ज़्यादा हमारा मुकाबला इस टेरेन के साथ है। वंस वी टेक ओवर दिस ट्रेन वी विल बी एबल टू वाइप आउट दीज डाकूज फ्रॉम दिस एरिया। इसमें दरिया के मुख्तलिफ क्रीक्स बने होते हैं। उन क्रीक्स को क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। मुमकिन है आप दरिया को क्रॉस करना चाहें तो आपको 10 मरतबा दरिया क्रॉस करना पड़े। पहले पानी, फिर खुश्की, फिर पानी, फिर खुश्की, इस तरह कर कर के आपको दरिया क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से कच्चे का जो टेरेन है, कच्चे का जो जोग्राफिया है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि कच्चे में 12 पुलिस जवानों की शहादत कैसे हुई है। देखें, पुलिस ने गुज़िश्ता साल इनका सबसे ख़तरनाक गैंग इंदड़ गैंग उसको जड़ से सफाया कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने इनकी नकलो हरकत बिल्कुल महदूद कर दिया है। पुलिस ने हज़ारों एकड़ रकबा इनसे क्लियर करवाया। जैसे ही पुलिस रकबा क्लियर करवाती है वहाँ पे अपना कैंप कायम कर देती है। लिहाजा इनकी मूवमेंट बिल्कुल सिफर हो चुकी है रहीम यार खान के इलाके में। इन्हें इस चीज़ की शदीद तकलीफ़ है कि पुलिस यहाँ पे पिकेट्स और कैंप्स लगा के क्यों बैठी हुई है। और ये बात आपने कई मरतबा वीडियोज़ में भी देखी होगी कि इन डाकुओं को पुलिस की मौजूदगी से तकलीफ़ है। रहीम यार खान का एक थाना माचका, जो कि पंजाब का आखिरी थाना है। ये थाना 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, बेसिकली 2 जजीरों पे मुश्तमिल है। एक तो ये दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हैं। दूसरा, ये दोनों जजीरे पंजाब के साथ भी कनेक्ट नहीं है। ये दोनों जजीरे इंडिपेंडेंटली उस इलाके में हैं और चारों तरफ से ये सिंध में घिरे हुए हैं। और दरियाए सिंध इनको इस तरह से तकसीम कर रहा है कि इनके दरमियान में से गुजरता है और ये दोनों जजीरे बेसिकली 4 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इस लिहाज से ये थाना पंजाब का सबसे चैलेंजिंग थाना है। 31 अगस्त की बात है। SHO राना मोहम्मद रमज़ान बड़े दलेर इंसान थे। थाना माचका के SHO थे। उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डाकू एक शख्स को अगवा करके कश्मोर की जानिब से कच्चा लेकर जा रहे हैं। वो फौरी तौर के ऊपर उनका पीछा करते हैं।
और डीप कच्चा एरिया में पहुंच के उनका डाकुओं के साथ मुकाबला हो जाता है। इस मुकाबले के दौरान 4 खतरनाक तरीन डाकू, जिनमें कोश गैंग का सरगना रखू कोश भी था, वो हलाक हो जाते हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एसएचओ राना मोहम्मद रमज़ान भी शहीद हो जाते हैं। डाकुओं को इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि आखिर उन्होंने हमारा सरगना कैसे मार दिया। उन्होंने एक पुलिस की पिकेट के ऊपर अटैक किया और उन्होंने 3 पुलिस के जवान शहीद कर दिए। हमारी जवाबी कार्रवाई में एक खतरनाक तरीन डाकू समुंदर इंदड़, जो कि मोस्ट वांटेड आदमी था, वो मारा जाता है। अब डाकुओं को इस चीज़ की शदीद तकलीफ है कि पुलिस ने उनका काफ़ी नुकसान भी कर दिया है और पुलिस अपने कैंप्स को भी आगे लेकर आती जा रही है, जिसकी वजह से डाकुओं की नकलो हमल बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। 22 अगस्त की बात है, हमारा एक एडवांस तरीन जो कैंप है, जो डाकुओं की कमीनगाहों के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे नफरी की चेंजिंग हो रही थी। 2 गाड़ियाँ नफरी को लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कमाद के अंदर छुपे हुए डाकुओं ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई करके हमारे 12 जवानों को शहीद कर दिया। बेसिकली उन्होंने एम्बुश किया था। अब एम्बुश के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। बेसिकली दुश्मन छुपा होता है, छुपा हुआ दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाई के ज़रिए एक चलते हुए काफिले के ऊपर अटैक करता है। शायद उनको इतना संभलने का मौका ना मिल सका हो, लेकिन उन्होंने फिर भी मर्दानावार मुकाबला किया और ख़तरनाक तरीन डाकू बशू शर और उसके 4 साथी पुलिस ने ज़ख्मी कर दिए, जबकि बशू शर इस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के 12 जवान शहीद हुए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन इसके बावजूद रहीम यार खान पुलिस के हौसले बुलंद हैं और हम इन डाकुओं से इंशाल्लाह ताला अपना बदला लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से इस वक्त एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डाकू हनी ट्रैप के ज़रिए पैसा कमाते हैं। वो आपको किसी न तरह घेर घार कर अंदरून कच्चे में बुलाकर अगवा कर लेते हैं, फिर आपके घर वालों से तावान की अदायगी का मुतालबा करते हैं। अब जो घोटकी और कश्मोर के अंदर जो कच्चे एरियाज़ हैं, वहाँ पे डाकुओं ने अपनी पनाहगाहें कायम की हुई हैं। वो फेसबुक के ऊपर, OLX के ऊपर, पाक व्हील्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स लगाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी लड़की से बात करवाते हैं। लोग लड़की से मुलाकात करने के लिए या सस्ती गाड़ी, सस्ता ट्रैक्टर, सस्ती फसल लेने के लिए कच्चे के अंदर जा पहुँचते हैं और फिर डाकुओं के हाथों अगवा हो जाते हैं। हमने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर 471 ऐसे लोगों को बसेस से पकड़ पकड़ के उतारा है कि खुदारा आप कहाँ जा रहे हैं। फिर जब थोड़ी सी तहकीकात की गई तो पता चला कि ये डाकुओं के हाथों ट्रैप होकर अंदरून कच्चा में जा रहे थे। इनमें नौजवानों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक तमाम लोग थे, जो कोई ना कोई लड़की से मुलाकात करने जा रहे थे या किसी बिजनेस डील के चक्कर में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने जा रहे थे। हमने उन्हें टाइम से पहले रेस्क्यू किया। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरा जी फेसबुक से उधर से साइमन नाम की लड़की से रब्ता है। शादी से आया। मैं जिला साड़ी से। अगर आपको कच्चे के एरिया से कोई इस तरह की कॉल आती है या ऑफ़र आती है या आपको सस्ती बिजनेस डील ऑफ़र की जाती है या आपको लड़की से मुलाकात कराने का लालच दिया जाता है, तो आप रहीम यार खान पुलिस के कंट्रोल रूम पर लाजमी रब्ता करें। सबसे अहम बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। हम शहादतें दे रहे थे, हम मज़ीद कुर्बानियाँ देने से बाज नहीं आएंगे। हम अपनी आवाम की जानो माल की हिफाजत हर सूरत करेंगे। हम अपनी आवाम के लिए लड़ेंगे और हम अपनी आवाम के लिए जीत कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।